हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोगों को आजकल तो पता ही है कि सी शार्प के ऊपर हमारे चैनल का बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सी शार्प इस वक्त एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऊपर से ऊपर आती चली जा रही है, बेस्ट लैंग्वेज के अवार्ड ले रही है और आने वाले वक्तों में ये एक ज़बरदस्त किस्म की जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे सामने आएगी। वैसे तो अभी भी ये बहुत फेमस है, लेकिन आने वाले वक्तों में फ्यूचर में इसमें बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाएगा। तो मेरी ये कोशिश है कि इन दिनों में आपको सी शार्प के हवाले से जितनी ज़्यादा चीज़ें सिखा सकता हूँ वो सिखाऊँ। अगर आपको बिल्कुल सी शार्प नहीं आती तो उसके हवाले से भी मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, जिसके अंदर मैंने सी शार्प बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा के एंड तक गया हूँ, और उस वीडियो का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और उसके अलावा फिर मैंने डिफरेंट किस्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से भी वीडियोस बनाई हैं कि आप सी शार्प के अंदर प्रोग्रामिंग करना तो सीख जाते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर वो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आप फॉलो करके एक एफिशिएंट कोड लिख सकते हैं। और आज की वीडियो भी उसी सिलसिले के अंदर है कि आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और जो आपको बताने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काम तो हम सी शार्प में कर ही रहे होते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि साथ साथ हम रिसोर्स क्लीन अप के ऊपर भी फोकस करें। हम इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें कि वो रिसोर्सेज जो हमने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे क्रिएट किए, उनको क्रिएट करने के बाद इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करके तो हम अपने अगले काम की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये एक एफिशिएंट कोडिंग का हिस्सा है कि हम अपने रिसोर्सेज जो हमने इस्तेमाल किए हैं उनको वापस क्लीन अप करके चलें, उसको आगे उनको डिस्पोज करके आगे जाएं। तो मैं इसी हवाले से आपको कुछ छोटी सी एग्जांपल देने वाला हूँ कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हैं उनको इस्तेमाल कर लेने के बाद किस तरीके से आपको उन्हें डिस्पोज कर देना चाहिए, ताकि मेमोरी जो है आपकी क्लीन हो जाए और ऐसी चीज़ों से उन मेमोरी का छुटकारा हासिल हो जाए मेमोरी को, जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ जो आपने एक मिनट पहले इस्तेमाल की थी, अब उसको मेमोरी में रख के क्या करना, जब आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं और पीछे उसको दोबारा बैक जाके भी अपने इस्तेमाल भी नहीं करना। तो बेहतर ये है कि आप उसको क्लीन करके चलो। तो अपने रिसोर्सेज जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उनको क्लीन करके तो एफिशिएंट वे में कोड को आगे लेके चलो। सिंपल सी बात ये है। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रीम रीडर बनाता हूँ। अब वो स्ट्रीम रीडर किस लिए होता है? स्ट्रीम रीडर बेसिकली किसी फाइल है, कोई मेरे पास फाइल हैंडलिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। चले हम, एक फाइल है और उसके अंदर जो है कुछ डाटा है और मैं उसको सारा का सारा रीड करना चाहता हूँ। अब रीड करने के लिए मेरे पास स्ट्रीम रीडर की क्लास मौजूद है। अब मैं स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं फाइल के अंदर से सारा का सारा डाटा रीड कर लेता हूँ। अब उस फाइल के अंदर से डाटा रीड करके मैंने एक वेरिएबल में रख लिया। वेरिएबल में रखने के बाद तो मैं चला गया आगे, सही है। अब वो जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था वो किस काम का, वो तो वहीं पे है मेमोरी के अंदर। तो बेहतर ये नहीं है कि जब मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये काम कर चुका हूँ कि डाटा उससे उसके ज़रिए डाटा फाइल के अंदर से निकाल के अपने एक वेरिएबल में लेके आ चुका हूँ, तो मेरा ये काम बनता है कि मैं उसको डिस्पोज करके चलूँ उस ऑब्जेक्ट को। तो अब ये किस तरीके से किया जा सकता है, उसके मैं डिफरेंट तरीके आपको बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास, जैसे कि मैंने एग्जांपल ली, हमारे पास स्ट्रीम रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है रीडर के नाम से, और मैं फ़िलहाल इसको अभी नल के अंदर रखता हूँ, नल रख देता हूँ इसके अंदर। और अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ये काम करेंगे। मैं ट्राई लगाता हूँ और मैं ट्राई लगा कर तो मैं रीडर के अंदर एक ये ऐसे करके एक नया स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि तुम्हारे पास एक फ़ाइल है जो तुमने रीड करनी है, लेट्स से माई फाइल डॉट टी एक्स टी, यानी कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी को रीड करना है आपने। ठीक हो गया, तो उस फाइल को मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कंटेंट के नाम से और मैं रीडर को बुलाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ रीड टू एंड, यानी कि एंड तक इस फाइल को रीड करो, और रीड करने के बाद जितना भी डाटा है वो सारा का सारा निकाल के इस कंटेंट नाम के वेरिएबल में डाल दो। नाउ द पॉइंट इज, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था, अब कंटेंट के वेरिएबल में आपके पास सारा का सारा डाटा आ गया, तो अब आप इस डाटा को यहाँ पे रह के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का पीछे क्या काम रह गया? कुछ भी नहीं। तो आपको ये चाहिए कि अब इस ऑब्जेक्ट को आप मेमोरी से क्लीन करके आगे जाएं, बजाय इसके कि ये मेमोरी के अंदर लोडेड रहे, काम भी ना आ रहा हो और बस एक बोझ बना रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनली में जाते हैं। आपको पता है कि ट्राई के बाद कैच अगर नहीं है तो फिर फाइनली में लिखा हुआ कोड जो है वो चल जाया करता है। तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से रीडर को क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे, रीडर डॉट डिस्पोज। तो इससे क्या होगा कि रीडर जो है वो डिस्पोज हो जाएगा। उसने मेमोरी के अंदर जो आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हुए हैं अपने आप को चलाने के लिए, वो उनको छोड़ देगा, उनको रिलीज़ कर देगा। तो बड़ा आसान सा और सिंपल सा तरीका होता है कि आप इस तरीके से जो भी चीज़ आप लोड कर रहे हैं, जब आप उसका इस्तेमाल ख़त्म कर दें, आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप उसके बाद उसको डिस्पोज लाजमी करें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर
आपको ये लगता है कि यार अब इतना डिस्पोज करने के लिए हम जो है इतना लंबा प्रोसीजर करें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं आपको और भी तरीके बता देता हूँ इसी काम को करने के। आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। ये तरीका मैं जो आपको सिखाया इसको यहीं पे मैं कमेंट करता हूँ। मैं नेक्स्ट आगे चला जाता हूँ। आप क्या करें, आप यहाँ पे लगाएं यूजिंग, और यूजिंग करके तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें, लेट्स से रीडर के नाम से, और इसके अंदर न्यू स्ट्रीम रीडर बना लें। ठीक हो गया। अब स्ट्रीम रीडर, न्यू स्ट्रीम रीडर, और उसी तरीके से आप जो फाइल करना चाहते हैं रीड, आप उसको यहाँ पर इस तरीके से दें, और यहाँ आकर आप क्या कर लें कि वेरिएबल बना लिया कंटेंट का, और उसी तरीके से रीडर को बोला कि रीड डॉट टू एंड, तो एंड तक आप इसको रीड कर लें, और रीड करने के बाद सारा का सारा जो डाटा है वो आप कंटेंट नाम के वेरिएबल में डाल दें, एंड दैट्स इट। इसने भी पूरा का पूरा वही वाला काम करना है इस इतने से कोड ने जो कि ऊपर वाला कोड कर रहा था। तो अगर आपको वो कोड लेंथी लगता है, आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा ओल्ड अप्रोच टाइप का है, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप इसको भी, अगैन वही बात है कि इससे भी थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट टेस्ट तरीन वे में करना चाहते हैं, तो मैं वो भी तरीका बता देता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ, और आप इसी कोड को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म कर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इनको भी ख़त्म कर दें, और आप इस तरीके से लिख दें। तो ये कोड जो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, ये भी जो है आपके लिए वही काम करेंगी जो कि आपकी ऊपर वाली ये सारी की सारा कोड कर रहा था, या फिर उसके बाद ये सारा का सारा कोड कर रहा था। तीनों अप्रोचेस मौजूद हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन योर कोड कि आप किस अप्रोच के साथ कोड कर रहे हैं और कौन सी अप्रोच वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर लगती है। आप इनमें से जो आपको बेहतर लगे आप उसको अडॉप्ट कर लें। बट द पॉइंट इज़, जो मैं आपको बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग का हिस्सा है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है किसी पर्पज़ के लिए, तो जब वो अपना पर्पज़ पूरा कर चुका है, जब वो अपना काम कर चुका है, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को मेमोरी के अंदर से क्लीन अप कर दें, ताकि आपकी मेमोरी जो है ऐसी चीज़ों से लोडेड ना रहे जो कि इस्तेमाल तो हुई लेकिन उसके बाद एवं ही बस मेमोरी में पड़ी हुई है, इस्तेमाल दोबारा नहीं हो रही। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको देना चाहता था, और जो टिप है जो आपको सिखाना चाहता था। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपके सामने ऐसी ही और एडवांस वीडियोज़ आती रहेंगी। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।